सो यार कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मून नाइट सीजन 1 एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। फ्रेंड्स, इसके पहले के सारे एपिसोड को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बाकी की सारी वीडियोस को देख लेना, ताकि आपको इस सीरीज से जुड़ी पूरी कहानियाँ अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। सो यार, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग मार्क के शरीर को देख पाते हैं, जो मरकर ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है कि तभी इसके पास हैरो आता है और अपने आदमियों के साथ इसके शरीर की तलाशी लेना शुरू करता है। जिसके बाद इसके आदमी मार्क के शरीर से अमिट की मूर्ति निकालते हैं। अमिट की मूर्ति मिल जाने के बाद आर्थर हैरो मुस्कुराता हुआ अपने पास पड़े हुए स्क्रैप को मार्क के सीने पर रखता हुआ यहाँ से चला जाता है। यहीं पर कुछ देर बाद लायला आती है, जो मरे हुए मार्क को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि तभी इसके सीने पर इसे स्क्रैप दिखाई पड़ता है। जब लायला इस स्क्रैप को टच करती है तब ये स्क्रैप दोबारा से अमिट की लोकेशन बताने लगता है। जिसके बाद लायला स्क्रैप को फॉलो करते हुए आर्थर हैरो के पीछे आती है। आगे हमारी नज़र आर्थर हैरो और उसके आदमियों पर पड़ती है, जो एक बॉर्डर को क्रॉस कर रहे होते हैं कि तभी सामने पड़ रहे सारे सिपाही इसके पास आते हैं और इन सारे लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, आर्थर हैरो अमिट का अवतार है, इसीलिए यहाँ पर वह अपनी शक्तियों को यूज करते हुए इन सारे सोल्जर को मौत की नींद सुला देता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। यहीं पर हमारी नज़र लायला पर पड़ती है, जो चुपके से इनके ग्रुप में शामिल हो जाती है और आर्थर हैरो को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है कि तभी इसके सामने पड़ी हुई लाश एकदम से बोल उठती है, मैं तवारत हूँ और मुझे मार्क ने तुमसे बात करने के लिए भेजा है। मार्क चाहता है कि तुम आर्थर हैरो को मारने के बजाय तुम जाकर खुनसू को उसके कैद से रिहा कराओ। अगर तुम ऐसा कर दोगी तो हो सकता है मार्क दोबारा से जिंदा हो जाए। पहले तो लायला को इस मरे हुए सोल्जर की बातों पर भरोसा नहीं हो पाता, पर तवारत बार बार हर सोल्जर के जिस्म में आती हुई यही बात दोहराती है। तवारत के द्वारा अलग अलग सोल्जर के रूप में एक ही बात बार बार दोहराने की वजह से लायला को लगने लगता है कि अगर वह किसी तरह से जाकर खुनसू को बचाएगी तो सारी चीज़ें पहले की तरह हो सकती हैं। इस बात को सोचने के बाद लायला सबकी आंखों से खुद को बचाती हुई पिरामिड के अंदर दाखिल होती है और फिर खुनसू की मूर्त को चुराने के बाद खुनसू को आज़ाद कराती है। इसी क्रम में हम लोग आर्थर हैरो को देख पाते हैं, जो अपने आदमियों के साथ भी पिरामिड के अंदर जाता है और फिर मेन चेम्बर में पहुंचने के बाद अमिट की मूर्ति को पत्थर पर पटक कर फोड़ देता है। मेन चेम्बर में आर्थर हैरो के द्वारा ऐसा कुछ करने की वजह से अमिट आजाद हो जाती है, जिसका चेहरा एक मगरमच्छ का होता है। कैद से बाहर निकलने के बाद अमिट पूरी पृथ्वी पर के उन सारे लोगों को मारने का प्लान करती है जो भविष्य में बुराई करने वाले हैं। इसी क्रम में हम लोग देवता खुनसू को देख पाते हैं, जो लायला के साथ होती है। अपने कैद से जागने के बाद खुनसू पूरी पृथ्वी पर मार्क को खोजना शुरू करता है। चूंकि मार्क मर चुका था, इसीलिए खुनसू को कहीं भी मार्क नहीं मिलता। इसी क्रम में हम लोग आफ्टर लाइफ वाले मार्क को देख पाते हैं, जिसके पीछे तवारत खड़ी होती है, जो इसका दिल इसे देते हुए कहती है, तुम सुकून के मैदान में पहुंच चुके हो, तुम जितने टाइम यहाँ पर रहोगे सुकून से रहोगे। तवारत की बात सुनने के बाद मार्क कहता है, मैं स्टीवन के बिना यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि स्टीवन के साथ ही मैंने पूरी लाइफ गुजारी है और मैं आगे भी उसी के साथ रहना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद मार्क रेत के मैदान की तरफ भागने लगता है और फिर मार्क को खोजने के बाद अपने हाथ में पड़े हुए दिल को इसके हाथों से टच करता है। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, नर्क वाले रेत के मैदान में जाने के बाद कोई भी इंसान जमने लगता था, इसीलिए जब मार्क स्टीवन के पास पहुंचता है तब यह भी जमने लगता है। इसी क्रम में हम लोग देवता खुनसू को देख पाते हैं, जिसे जब मार्क के मरे होने की बात पता चलती है तब वह गुस्साया हुआ अमिट के पास जाता है और इससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। इस लड़ाई में अमिट खुनसू पर भारी पड़ती है और इसे बार बार बहुत ज़्यादा पीटती है। इसी लड़ाई झगड़े के दौरान हमारी नज़र आफ्टर लाइफ वाले मार्क और स्टीवन पर पड़ती है, जो अब तक पूरी तरह से पत्थर बन चुके होते हैं कि तभी इनके सामने वाला मौत का दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर में ऑरेंज रोशनी इन दोनों पर पड़ती है, जिसकी वजह से इनका पत्थर बना शरीर दोबारा से इंसान में बदलने लगता है। दोबारा से इंसान में बदल जाने के बाद ये दोनों कुछ कर पाते कि इससे पहले यहाँ पर तवारत नाव से आती है और इसे मुस्कुराते हुए कहती है, परमात्मा ने तुम दोनों को बख्श दिया है, तुम दोनों पृथ्वी पर जाओ और अपने काम को पूरा करो।
तवारत की बात सुनने के बाद मार्क और स्टीवन दौड़ते हुए दरवाजे को क्रॉस करते हैं। अगले क्षण हम लोग पृथ्वी पर पड़े हुए मरे हुए मार्क को देख पाते हैं, जिसके अंदर में अचानक से जान आ जाती है। चूंकि खोंसू भी अपनी कैद से बाहर निकल चुका था और मार्क भी अपनी मौत को चकमा दे चुका था, इसीलिए मार्क को दोबारा से खोंसू की शक्ति मिलती है, जिसके बाद मार्क सूट बूट पहनता हुआ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर खोंसू अमिट से मार खाने के बाद बैठा पड़ा था। यहाँ पर खोंसू स्टीवन और मार्क में काफी देर तक बातें होती है, जिसके दौरान खोंसू स्टीवन को भी अपनी शक्तियों के कुछ पार्ट यूज करने की शक्ति देता है। जब आर्थर हैरो के द्वारा अमिट को कैद से बाहर निकालने वाली बात दूसरे देवताओं के अवतार को पता चलती है, तब दूसरे देवताओं के अवतार यहाँ पर घुसाए हुए आते हैं और अमिट और आर्थर हैरो से लड़ झगड़ कर इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। पर आर्थर हैरो इन सारे अवतार पर भारी पड़ता है और एक एक करते हुए इन सारे अवतार को मौत की नींद सुला देता है। लैला मरते हुए एक अवतार के पास जाती है और इसकी केयर करते हुए इसकी जान बचाने की कोशिश करती है, जिस पे ये अवतार लैला से पूछता है, क्या तुमने खोंसू को आजाद कराया था? जिस पर लैला मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। लैला की बात सुनने के बाद अवतार कहता है, मुझे तुम नेक इंसान लगती हो। पता है अमिट को दोबारा से मूर्ति में कैद नहीं किया जा सकता है। अगर तुम लोग उसे किसी शरीर के अंदर कैद करोगे तो उसे मारना आसान होगा। इतना कहने के बाद ये अवतार स्वर्ग सिधार जाता है। लाला को समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे वह क्या करे कि अन मौके पर इसे याद आता है कि पिछली बार इसकी मदद तवारत ने करी थी। अगर वह तवारत को दिल से याद करेगी तो तवारत इसकी मदद करने के लिए जरूर आएगी। इसी बात को सोचने के बाद लायला तवारत का नाम जोर जोर से पुकारने लगती है। अभी कुछ ही सेकंड हुए होते हैं फ्रेंड्स कि तवारत इस मरे हुए अवतार के शरीर में आकर कहती है, तुम अमिट को लेकर के परेशान हो ना? अमिट को कोई भी बंदा ऐसे नहीं मार सकता। अमिट को मारने के लिए उस खास आदमी के पास अवतार की शक्ति होनी चाहिए। क्या तुम मेरा अवतार बनोगी? आगे हमारी नजर आर्थर हैरो पर पड़ती है, जो चुपके से लायला की सारी बातों को सुन रहा होता है और फिर अपने हाथ में पड़ी हुई जादुई छड़ी से इसे मारने की कोशिश करता है। लायला जैसे तैसे करके आर्थर हैरो के जादू वाले प्रहार से खुद को बचाकर इधर उधर भाग रही होती है कि तभी इसके शरीर में तवारत आकर कहती है, क्या तुम मेरा अवतार बनोगी? अगर तुम मेरा अवतार बन जाओगी तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। चूंकि लायला की जान खतरे में थी, इसीलिए वह फटाक से हाँ बोल देती है और तवारत अपनी सारी शक्तियों को लायला को प्रदान करती है और अपना अवतार इसे चुनती है। इसी क्रम में आर्थर हैरो अपनी जादुई छड़ी से लायला को पत्थरों में दबा देता है और फिर अमिट के साथ मिस्र की राजधानी काहिरा में पहुंचता है। यहाँ पर आर्थर हैरो अपने सारे आदमियों से उन सारे लोगों को मारना शुरू करता है जो भविष्य में बुरा काम करने वाले हैं। एक तरफ आर्थर के आदमी सारे लोगों को मार रहे होते तो दूसरी तरफ अमिट इन सारे लोगों की आत्माओं को अपने अंदर में अंतर्ग्रहित कर रही होती है, यानी पी रही होती है। अमिट को ऐसा करते हुए देखकर खोंसू इसके पास आता है और इससे लड़ना झगड़ना शुरू करता है। आगे हमारी नजर आर्थर हैरो पर पड़ती है, जो अमिट के दिए गए कामों को पूरा करने में व्यस्त होता है कि तभी इसके पास उड़ता हुआ मून नाइट आता है और इससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। एक तरफ हम लोग अमिट और खोंसू तो दूसरी तरफ मून नाइट और आर्थर हैरो के बीच में एक दमदार फाइट को देख पाते हैं, जिसमें कभी अमिट खोंसू पर भारी पड़ती है तो कभी खोंसू अमिट पर। वहीं दूसरी तरफ कभी मून नाइट आर्थर हैरो पर भारी पड़ता है तो कभी आर्थर हैरो मून नाइट पर। काफी देर तक चले इस फाइट में आखिरकार अमिट से खोंसू हारने लगता है तो दूसरी तरफ मून नाइट भी कमजोर पड़ने लगता है। इसी क्रम में हम लोग लायला को देख पाते हैं, जो तवारत के अवतार बनने के बाद काफी खुश होती है और अपनी शक्तियों को पाने के बाद मून नाइट की तरफ से आर्थर हैरो से लड़ाई झगड़ा करना शुरू करती है। फिर से चले काफी देर वाले लड़ाई झगड़े के बाद आखिरकार लायला और मून नाइट मिलकर आर्थर हैरो पर भारी पड़ते हैं और इसे एकदम से कमजोर कर देते हैं। मून नाइट बस आर्थर हैरो को मारने वाला होता है कि तभी इसे एक ब्लैकआउट आता है और जब इसकी आंखें दोबारा से खुलती है तब आर्थर हैरो की छड़ी आर्थर हैरो के दिमाग में घुसी होती है और यह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। मून नाइट को ऐसा करते हुए देखकर लायला इसे रोकते हुए कहती है, अभी इसे मत मारो, मैं इसे अमिट के साथ मारना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद लायला मून नाइट के साथ आर्थर हैरो को उठाती हुई मिस्र के पिरामिड में पहुंचती है और फिर मून नाइट के साथ दूसरे देवताओं की शक्ति को
यूज करते हुए ढेर सारे मंत्रोच्चारण करती है और फिर अमिट को आर्थर हैरो के शरीर में डालने का प्रोसेस शुरू करती है। काफी देर तक चले मंत्रोच्चारण के बाद आखिरकार ये दोनों मिलकर अमिट को आर्थर हैरो के शरीर में डाल देते हैं। क्योंकि आर्थर हैरो पहले से ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, इसीलिए अमिट के इसके शरीर में आ जाने के बाद भी आर्थर हैरो नहीं उठ पाता और बस यहीं पर पड़ा हुआ होता है कि तभी इसके पास खुनसू आता है और फिर मून नाइट से इस बंदे यानी आर्थर हैरो को मारने को कहता है। खुनसू की बात सुनने के बाद मार्क और स्टीवन मिलकर इसे नहीं मारते हैं और इसे लास्ट मौका देते हुए छोड़ देते हैं। वहीं इस एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हम लोग आर्थर हैरो को एक पागल खाने में देख पाते हैं, जिस पागल खाने के बाहर में एक गाड़ी आती है और फिर पागल खाने के सारे मेंबर आर्थर हैरो को इसी गाड़ी में बैठा देते हैं। इसी गाड़ी में पहले से खुनसू बैठा हुआ होता है। अपने सामने खुनसू को देखकर आर्थर हैरो कहता है, तुम मुझे डायरेक्टली नहीं मार सकते हो। जिस पर खुनसू मुस्कुराता हुआ कहता है, मेरे साथ मार्क और स्टीवन के अलावा कोई तीसरा भी है जो मेरी बातें सुनता है और तुम्हें मारेगा। खुनसू के इतना कहते ही ड्राइवर पीछे मुड़ता है तो हमें पता चलता है कि ये मार्क की तीसरी पर्सनालिटी जैक लॉकली है। जैक लॉकली अपने हाथ में पड़े हुए गन से आर्थर हैरो पर लगातार हमला करके इसे मौत की नींद सुला देता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग जैक लॉकली की, तो ये मार्क की वो पर्सनालिटी थी जो मार्क के केवल वायलेंस वाले काम को किया करती थी। एपिसोड फर्स्ट से लेकर आर्थर के सिर में छड़ी घुसाने वाले ब्लैकआउट के समय तक मार्क जो भी बंदे को बुरे तरीके से पीटता था, तो उस समय में मार्क के शरीर में जैक लॉकली की ही पर्सनालिटी एक्टिव रहा करती थी। खैर, आर्थर हैरो के मर जाने के बाद जैक लॉकली मुस्कुराता है और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं या फिर अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका दिल से सपोर्ट।